सिप्ला क्यों भाग सकता है, बात करेंगे इस वीडियो में डिटेल्ड के साथ। इसका वैल्यूएशन क्या है, इसके रिजल्ट्स कैसे आए हैं, और साथ में चार्ट के माध्यम से आरएसआई क्या बन रहा है, और पिछले 5-6 महीने से 7 महीने से चार्ट के माध्यम से इसने किस तरीके से कारोबार किया है। दोस्तों, अब मैं बात कर लेता हूँ वैल्यूएशन की। 22 के पी पर ये ट्रेड कर रहा है। अभी सिप्ला की हम बात कर रहे हैं, यानी कि सस्ते वैल्यूएशन पर अभी ये अवेलेबल है ये स्टॉक, क्योंकि इसका जो सेक्टर का पी है वो 27 का है और इसके प्राइस का जो पी है वो 22 का है, तो वैल्यूएशन के लिहाज से कोई खराबी नहीं है। अब मैं इसके रेवेन्यू की बात कर लेता हूँ। रिजल्ट में ईयर ऑन ईयर 2000 करोड़ रुपए का ये बढ़ करके आया है इसका रेवेन्यू। और रिजल्ट की अगर बात करोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सेल्स इसकी, नेट प्रॉफिट, तो ये बढ़ करके आए हैं, पॉजिटिव ही आए हैं, लेकिन इतना ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट इन्होंने नहीं डाला था रिजल्ट में, लेकिन निगेटिव भी नहीं आए हैं। तो रेवेन्यू अच्छा बढ़ करके आया है, तो रिजल्ट में मतलब रिजल्ट इसका एवरेज है, कोई खराबी नहीं है इसमें। और अब मैं बात कर लेता हूँ चार्ट की। इसने 1680 रुपए का हाई बनाया था। 1680 रुपए का इसने जब कब हाई बनाया था, इसने अक्टूबर 2024 में हाई बनाया था 1680 रुपए का। वहां से इसमें डाउनफॉल होता है, बड़ी गिरावट आती है। बड़ी गिरावट आने के बाद ये 1400 रुपए का लो बना देता है। 1400 रुपए का लो बनाने के बाद फिर ये 1440 रुपए का एक और ऊपर की 1440 रुपए की तरफ जाता है, जो इसका एक रेजिस्टेंस था पहले। और फिर क्या करता है, ये कारोबार कैसे करता है मैं बताऊं आपको। 1680 रुपए से सीधा अक्टूबर के महीने में 1680 रुपए का हाई बनाता है, नीचे आता है, धीरे धीरे बड़ा करेक्शन करता है, बड़ा डाउनफॉल आता है। और ये 2025 में भी हमें यही देखने को मिलता है स्टार्टिंग में। और ये 1400 रुपए से 1440 और फिर 1440 से 1520 1510 के बीच में ये कारोबार करता रहता है। 2025 के स्टार्टिंग से अब तक जुलाई तक कुल मिलाकर के 1680 रुपए से नीचे गिरावट आती है बड़ी। उसके बाद 1400 से 1440 आता है, फिर 1500 से 1510 1520 से 1440 के बीच में ये करेक्शन करता रहता है। यानी कि इतनी बड़ी गिरावट आने के बाद भी करेक्शन। आप बोलोगे सर इतनी बड़ी गिरावट आने के बाद तो ये चलना चाहिए था। चला इसलिए नहीं क्योंकि फार्मा में दम नहीं था। फार्मा की जो कंपनी है, इतना बड़ा कोई भूचाल नहीं लेकर के आ रही थी, इतनी बड़ी इनकी सेल्स नहीं आ रही थी, कोई इनको ऐसे ऑर्डर नहीं मिल रहे थे, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इनके नहीं लग रहे थे। तो इस वजह से, क्योंकि जब ये आप देखोगे जितनी भी ये मेडिसिन से रिलेटेड ये बनाती हैं, दवाएं बनाती हैं, ये कंपनियां हैं, कोरोना काल में बहुत तेजी से बढ़ी थी। सबसे ज्यादा बढ़ने वाली कंपनियां जो थी, या तो फार्मास्यूटिकल कंपनी थी या आईटी कंपनी, आईटी सेक्टर था, सबको पता है। लेकिन इस वक्त 2024 से अब तक फार्मा सेक्टर चला ही नहीं है। स्पेशली सिप्ला की मैं बात बता रहा हूँ। इतने बड़े करेक्शन के बाद भी, इतनी बड़ी डाउनफॉल के बाद भी करेक्शन, इसमें साइडवेज करेक्शन आया। लेकिन अभी पिछले 3 दिन से आप देखोगे इसमें ग्रीन कैंडल, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बननी शुरू हुई। और आज के ट्रेडिंग सेशन में तो इसने 1573 रुपए का हाई मार दिया। और 1573 रुपए का हाई मारने के साथ डेली कैंडल पर इसका आरएसआई 70 का हो गया, वीकली कैंडल पर 60 का और मंथली कैंडल पर भी 60 का। तो कुल मिलाकर के ये 1510 1520 से सीधा 1570 1580 रुपए के लेवल पर पहुंच गया। ठीक है ना। लेकिन अब आरएसआई 70 का है, लेकिन मुझे लगता है अब इसमें अप ट्रेंड शुरू हुआ है। इतने लंबे 2000 मैंने, क्योंकि ये हिस्ट्री क्यों बताई, हिस्ट्री इसलिए बताई कि ये चलने के लिए चल चुका है स्टॉक, और ये 4-5% तो आपको ऐसे ही दे देगा। सोचने वाली बात है, 1680 से इतना नीचे आया, 1400 रुपए, 1400 से फिर 1440 का ये रेजिस्टेंस को तोड़ता है, फिर 1500 से 1440 के बीच में घूमता रहता है, करेक्शन करता रहता है, कंसोलिडेट होता रहता है, जिसको हम कंसोलिडेशन फॉर्म बोलते हैं। तो कुल मिलाकर ये डाउन ट्रेंड में ही रहा 2024 अक्टूबर 2024 से। और अब ये जुलाई के महीने में चलना शुरू हुआ है। भले इसका आरएसआई डेली चार्ट पर 70 का हो गया है, लेकिन अभी भी इसमें 4-5-6% तक की पोटेंशियल है। ये आपको पैसा बना करके देगा। दोस्तों, तरीका क्या है, कल को आपको इसके अंदर अगर ग्रीन कैंडल खुलती है तो आपको इसके अंदर अपॉर्चुनिटी का मौका बिल्कुल हाथ से जाने नहीं देना है। और आपको 2 से 3 दिन 4 दिन का ही ट्रेड लेना है, इससे ज्यादा ट्रेड नहीं लेना है दोस्तों। तो दोस्तों, मेरी वीडियो यहीं तक थी। अच्छी लगी अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, फैमिली को शेयर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।